हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हमारा नया टॉपिक जो है वो प्लेसेंटेशन के ऊपर है। और प्लेसेंटेशन इज़ नथिंग बट, प्लेसेंटा होती क्या है। देखिए, पेरेंट काइमेटस क्वेश्चन लाइक पेरेंट काइमेटस क्वेश्चन प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी वेयर द ओव्यूल्स आर बॉर्न। ओव्यूल्स जो बॉर्न होते हैं वो प्लेसेंटा पे होते हैं। प्लांट्स में जो प्लेसेंटा होती है वो पेरेंट काइमेटस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर ये प्लेसेंटेशन है क्या वो देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन। ठीक है, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी में किस तरीके से, क्या वो एक्सिस पर लगे हुए हैं, क्या वो रेडियली अरेंज्ड हैं, क्या वो लॉक्यूल्स में हैं, तो किस तरीके से एग जो है ओवरी के अंदर अरेंजमेंट है। तो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी में क्या कहलाता है, प्लेसेंटेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन आपको पढ़ना है। तो आप देयर इज ए प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो ये आपके लगभग 6 टाइप के प्लेसेंटेशन आपके सिलेबस में है। और यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, चाहे एकेडमिक हो चाहे ऑब्जेक्टिव, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। कन्फ्यूजिंग पार्ट है, अगर आपने अच्छे से तैयार किया तो आपका हो जाएगा। सबसे पहला कंडीशन देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है याद रखिएगा वो है मार्जिनल। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज along द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर born on the ridge forming 2 rows as in P। अगर आप मटर के अंदर देखेंगे तो मटर में ऐसी वेंट्रल एक्सिस पर उसके सूचर होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है जिससे पूरा एग मटर में देखा होगा अटैचमेंट रहता है। और उसमें जो ये बता रहे हैं यहाँ पे देखिए कि द प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। ओवरी का जो वेंट्रल साइट होगा, मान लीजिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा सूचर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सूचर कहलाएगा और यहाँ से ठीक है अटैचमेंट रहेगा एग का। तो उसी तरीके का इसमें है। और एग जितने भी होंगे वो सब एक्सेस पर रहते हैं। अब मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, दैट इज़ दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन एंड ऑल द एग्स आर बोर्न ऑन द मार्जिन। ये आप एग देख रहे हैं, ये वाला, ये जितने भी एग हैं दैट आर बोर्न ऑन मार्जिन। तो ये ऐसा किस में पाया जाता है, ये पी के अंदर, मटर में इस टाइप का मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। और तो चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया। एंड द सेकंड प्लेसेंटेशन इज़ व्हाट, एक्साइल। अब देखिए दूसरा क्या है, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट्स इन अ मल्टी लॉक्यूलर ओवरी। अब जो एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन होगा तो उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट होगा, तो आप देखिएगा फिगर में, द प्लेसेंटेशन इज सेट टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। अगर आप लेमन को काट के देखिएगा, लेमन है, टमाटर है, चाइना रोज है, उनके अंदर जो प्लेसेंटा होती है वो एक्सिस पर, एक्सियल लाइन पर होती है। एक्सियल होगी प्लेसेंटा तो एक्सियल होगी। और ओव्यूल्स जो होंगे वो एक से ज़्यादा, इसमें ओवरी एक से ज़्यादा, तो मल्टी लॉक्यूलर ओवरी। लॉक्यूल दिखाते हैं अगर आपको फिगर से, अब आपको क्लियर कराते हैं। तो देखिए इसमें लॉक्यूल, एक लॉक्यूल आपका ये है, इट इज़ सिंगल लॉक्यूल। और आप देख रहे हैं ये पोर्शन जहाँ पे एग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्लेसेंटा से अटैच, ये एक्सियल पोजीशन है। और इस लॉक्यूल में कितने, 2। फिर इसी तरीके से दूसरे लॉक्यूल में भी 2 एग हैं एंड सो ऑन, इसमें भी 2 एग हैं। तो ये जो पोजीशन है वो एक्सियल है। और मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, इसमें एक से ज़्यादा लॉक्यूल हैं, तो ये ओवरी मल्टी लॉक्यूलर है। ठीक है, दीज आर द लॉक्यूल आर द पोजीशन दैट इज़ फाउंड, ये लेमन में और टोमेटो में इस टाइप की पोजीशन है। एक से ज़्यादा लॉक्यूल पाए जाते हैं इसमें, 1, 2, 3, और एक सेंट्रल पोजीशन पे प्लेसेंटा से ये एग कनेक्ट है, तो ये एक्सियल प्लेसेंटेशन कहलाएगा। एक्सियल तो पोजीशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन दैट इज टमाटर, लेमन। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका पैराइटल प्लेसेंटेशन। थर्ड वन इज़, 2 हो चुके हैं आपके। ठीक है, आपने मार्जिनल पढ़ा मटर में, और एक्साइल जो है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो एग होंगे वो कहाँ डेवलप होंगे, ओवरी की इनर वॉल पे। मान लीजिए किस तरीके से, जैसे इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, तो इस एक्सिस पर एग इस तरीके से एग, ये अरेंजमेंट एग का इस टाइप से होगा। तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट जो कहलाता है पैराइटल प्लेसेंटेशन फिगर। तो ये इस टाइप का जो प्लेसेंटेशन होगा। और इसमें देखिए और भी बात बता रहे हैं कि इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज़ 1 चैम्बर्ड, ओवरी का चैम्बर एक ही होगा, बट इट बिकम 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। ठीक है, फॉल सेप्टम बनने की वजह से उसमें एक से ज़्यादा चैम्बर बन जाते हैं। वैसे ओवरी एक ही चैम्बर रहती है। और ऐसा किस में पाया जाता है, जो पैराइटल टाइप प्लेसेंटेशन है वो मस्टर्ड में और अर्जीमोन में पाया जाता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैरेटल का फिगर देखिए, तो देखिए तीसरी कंडीशन जो है, ये सी फिगर जो है याद रखिएगा इसका, ये सी, ये पैराइटल प्लेसेंटेशन है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पैराइटल प्लेसेंटेशन इन विच द एग आर बोर्न ऑन द रेडियल, देखिए एक्सिस पर आप देख रहे हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन में जो एग्स बोर्न हो रहे हैं वो 2 और मोर लॉन्गिट्यूडिनल प्लेसेंटी डेवलप अलोंग द वॉल ऑफ सिनकार्पस। ये इसके लिए कंपाउंड पिस्टल और सिनकार्पस ओवरी होनी चाहिए, उसमें देखिए एग बोर्न होते हैं, एक से ज़्यादा एग जो है रेडियल लाइन पर बोर्न हो रहे हैं, ओवरी इसमें फ्यूज़ रहती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेसेंटा वेरी करेंगे, इसमें 2 भी प्लेसेंटा हो सकते हैं, कार्पेल 1 2 फ्यूज़ हो सकते हैं, जैसे फ्यूमेरिया में 2 से ज़्यादा, वायोला 4 भी फ्यूज़ हो सकते हैं। तो मस्टर्ड और ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है, फैमिली मस्टर्ड की फैमिली में बिलोंग करता है। ओवरी बाइलोक्यूलर भी हो सकती है, ट्राई कार्पिलरी हो सकती है। तो ओव्यूल एक एक्सिस पर बोर्न कर रहे हैं आउटर साइड में, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, पैराइटल प्लेसेंटेशन, दैट इज़ फाउंड इन मस्टर और आर्जिमोन। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज़ फ्री सेंट्रल, फोर्थ कंडीशन आपको पढ़नी है। अब देखिए व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड, देखिए ऊपर वाले में सेप्टा था, ठीक है। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा आर एब्सेंट, सेप्टा एब्सेंट एज इन डायंथस एंड प्राइमरोज, द प्लेसेंटेशन इज, तो ये किस टाइप का प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल कहलाएगा। तो ये देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है सेप्टम नहीं है, सेपरेशन बिल्कुल नहीं है। और ऊपर वाले में क्या था आपका, ऊपर वाले में आपको देखना, सॉरी ऊपर वाले में सेपरेशन हो चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत सेपरेशन इसमें हो जाता है, सेपरेशन इसमें बिल्कुल सेपरेशन नहीं है। और सारे एग्स जो है सेंटर पर लोकेटेड हैं, एक से ज़्यादा एग आप देख रहे हैं सेंटर पे, बहुत सारे एग हैं। तो ये इस टाइप का जो प्लेसेंटेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, फ्री सेंट्रल। एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट इज़ फाउंड, ये किस में पाया जाता है आपको बताना है, तो याद रखिएगा दैट प्लेसेंटेशन इज़ फाउंड इन डायंथस और प्राइमरोज। Definition I will give, when the ovules are born on the central axis and the septa is absent as in dianthus and the primrose, that placentation is called free central, and the eggs or all eggs are concerned on the central axis, है ना, उसमें सेंट्रल पे नहीं है, उन तो मार्जिन पे हैं, ठीक है, रेडियल लाइन पे, तो इसे फ्री सेंट्रल कहा जाएगा। लास्ट जो है बेजल है, बेजल प्लेसेंटेशन। तो बेजल, इन बेजल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, ठीक है, ओवरी के बिल्कुल बेस पर होगा। एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, प्लेसेंटा से एक ही ओव्यूल अटैच रहेगा, ऐसा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखा गया है। तो आप फिगर इसका देख लीजिए, फिगर आपको देखिए लास्ट वाला, ये आप देख रहे हैं, इसमें एग जो है वो एक ओवरी के मार्जिन से अटैच है, बेस से अटैच है, और एक ही एग है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बेसल। तो आपने देखा मार्जिनल प्लेसेंटेशन मटर में पाया जाता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, टोमेटो में और लेमन में, और पैराइटल मस्टर्ड में, और डायंथस प्राइमरोज में क्या पाया जाता है, फ्री सेंट्रल। और बेजल जो पाया जाता है आपका लास्ट वन बेसल है, और बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो ये सारे फिगर हैं, याद रखिएगा। फिगर को आप अच्छे से देखिए किस टाइप से है, इसमें कोई देखिए, इसमें आप देख रहे हैं इसमें सारे मार्जिन से अटैच हैं, ऑल एग आर अटैच टू द मार्जिन, तो मार्जिनल हो गया। इसमें क्या है, ये ओवरी क्या है, सेकंड वाले मार्जिनल के बाद क्या आ जाएगा, दूसरा सेकंड इज़ सेंट्रल नहीं है, सॉरी, सेकंड है एक्साइल। एक्साइल में क्या होगा, एक्साइल में क्या है, लॉक्यूल एक से ज़्यादा हैं। टमाटर में आप देखिएगा, और टमाटर को काटिएगा, TS उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो एक से ज़्यादा लॉक्यूल, उसमें बहुत सारे एग्स दिखाई देंगे। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड व्हाट, ये कंडीशन आपकी हो जाएगी आपकी पैराइटल कहलाएगी। दूसरी कंडीशन इज़ एक्साइल, सॉरी, और तीसरी जो आपकी पैराइटल है, इसमें बताते हैं, इसमें डिवीजन हो जाता है, एक्स रेडियली अरेंज है, तो ये पैराइटल हो गया। और ये 4 फ्री सेंट्रल में सारे एक्स सेंटर पे होंगे। और फ्री सेंट्रल के बाद बेसल में क्या होगा, बेसल में याद रखिएगा एग जो होगा वो ओवरी के बेस से अटैच रहेगा। तो आपने ये आपके 5 टाइप की प्लेसेंटेशन आपने देखे, तो ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। और नीट, डिफरेंट नेशनल लेवल के एग्ज़ाम, पैरामेडिकल्स और डिफरेंट एंट्रेंस, नीट, सब में काम आने वाले हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट इज़ फाउंड इन द प्लांट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स।